उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 5वें फेज में अमेठी समेत 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 96 लाख महिलाओं समेत करीब 1 करोड़ 84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी इस चरण में दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश के 5वें फेज के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें फेज में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की 51 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। 5वें फेज में 1 करोड़ 84 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 96 लाख महिला वोटर हैं। अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से चुनाव आयोग ने यहां चुनाव स्थगित कर दिया है। इस सीट पर 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की परंपरागत लोकसभा सीट अमेठी की 4 सीटें भी शामिल हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इससे पहले 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस आगे थी। इसी चरण में फैजाबाद यानी अयोध्या में भी मतदान होना है। एक जमाने में बीजेपी के लिए अयोध्या आन बान और शान हुआ करती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ बीजेपी ने इस मुद्दे को भुला दिया। फैजाबाद जिले की बात करें तो यहां 5 सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे रही थी। वहीं पिछली विधानसभा में यहां 4 सीटों पर एसपी का कब्जा था। वहीं सिर्फ रुदौली सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत भी इस फेज में तय होगी। अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश सरकार के विवादास्पद मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह और बीजेपी प्रत्याशी गरिमा सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, पवन पांडे और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की सियासी हैसियत का अंदाजा भी इसी चरण के चुनाव में लग जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अलापुर सीट को मिलाकर कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थीं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें, बीएसपी को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थीं। श्रावस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीती थी। यूपी में 4 फेज के चुनाव के बाद आधे से ज्यादा सीटों की किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक हो चुका है। जंग अवध के 5वें चरण की 51 सीटें सभी दलों के लिए बेहद अहम हैं। जिस पार्टी को यहां बढ़त मिलेगी वो यूपी की सत्ता के नजदीक होगी, लेकिन इसका फैसला तो 11 मार्च को ही होगा।